Hello students, the most important topic is here for all of you that नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की हम बात करने वाले हैं। कंप्लीट केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत आती है कि सर कौन सा एम्फोटेरिक होगा, कौन सा न्यूट्रल होगा, कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा। तो इन 5 मिनट जो आप इस वीडियो को देखने वाले हैं, इसके बाद आपको कभी भी डाउट नहीं होगा और आपका क्वेश्चन हमेशा सही जाने वाला है ना, करेक्ट जाने वाला है। तो लेस देन 5 मिनट्स है ना, 5 मिनट के अंदर आप बता देंगे, इस वीडियो को देख के आप बता देंगे इन अ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। कोई भी ऑक्साइड पूछ ले आप बता दोगे कि ये कौन से नेचर का होगा। ठीक है जी, चलिए इसी से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उम्मीद फिर से क्रैश को जो बच्चे नीट 2022 में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, गुड कॉलेज दे वांट टू हैव और अपना ड्रीम अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए ये क्रैश कोर्स है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 13th of April। हरी अप, ज्वाइन करें। कैसे ज्वाइन करना है? अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, गो टू प्लस सब्सक्रिप्शन एंड गो फॉर योर 3 months प्लान, दैट इज बेस्ट फॉर यू। और कोड आनंद यूज कर लेना ताकि आपको 10% डिस्काउंट अवेल हो जाए। प्लस टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस के लिए भी आपके लिए ऑन अनअकैडमी लाइट प्लेटफॉर्म वी हैव 30 मॉक टेस्ट लाइंड अप फॉर यू, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए और स्कोर हमेशा और इम्प्रूव हो जाए आपका टाइम के साथ साथ हर टेस्ट देने के बाद। सो इसमें भी आप 3 month प्लान यू कैन गो फॉर इट एंड यूज द कोड आनंद एंड यू आर गुड टू गो। एनरोल इन द मॉक टेस्ट सीरीज, वेरी नॉमिनल प्राइसिंग, बहुत अच्छे टेस्ट हैं, इनसे श्योरली क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की। तो अगर हम नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करें तो बेटा हमारे पास 4 तरीके के नेचर आते हैं। ठीक है, तो पहला आता है, आप मान लो एसिडिक मान लो, बेसिक मान लो, न्यूट्रल मान लो और एम्फोटेरिक मान लो। तो सबके बारे में मैं कुछ बातें कहूँगा, इसके बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए। सो पहला अगर हम बात करें बेसिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, तो बेसिक ऑक्साइड्स का नाम लेते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ध्यान से देखते जाओ बस। ठीक है, कोई जो भी पता है उसको भूल जाओ। बेसिक ऑक्साइड जनरली कौन फॉर्म करता है? बेसिक ऑक्साइड जनरली मेटल फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, कौन फॉर्म करता है? मेटल फॉर्म करता है भाई बेसिक ऑक्साइड आपका। ठीक है, मेटल्स फॉर्म करने वाले हैं आपके कौन से ऑक्साइड्स? बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है जी, मेटल फॉर्म करेंगे आपके बेसिक ऑक्साइड। कोई सा भी मेटल का ऑक्साइड ले लो, जैसे कि एग्जांपल हो गया CaO हो गया, BaO हो गया, बेरियम ऑक्साइड हो गया, Na2O हो गया, एनीथिंग यू कैन राइट इट डाउन हियर। CaO, Ba2O, एनीथिंग यू कैन राइट इट डाउन हियर। जो भी मेटल यहाँ पे आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक है जी, ये हमें पता है सर कि हाँ ये बेसिक ऑक्साइड होता है। और इनका अगर पीएच की बात कर लें हम, तो सर इन सबका पीएच जो होता है वो क्या होगा? ग्रेटर देन 7 होगा। कूल, गुड टू गो। ठीक है, अभी सब आएंगे, एक्सेप्शन, ट्रिप्स, ट्रिक्स सब आएगी, अभी इतना ध्यान रखो। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बताओ एसिडिक ऑक्साइड्स कैसे होंगे? सोचो एसिडिक ऑक्साइड्स कैसे होंगे? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, कौन से? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होंगे। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे। ठीक है, नॉन मेटल के साथ, जैसे कि CO2 हो गया आपका, आपका NO2 हो गया, SO2 हो गया। ठीक है, ये आपके किस तरीके से हैं? आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, जो कि एसिडिक नेचर के, वाटर के साथ जाके ये अपने अपने रेस्पेक्टिव एसिड्स बना लेंगे, वाटर के साथ जाके ये अपने अपने रेस्पेक्टिव एसिड्स बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन। ठीक है, विद वाटर दे फॉर्म देयर एसिड्स। ठीक है, और इनका जो पीएच हो जाएगा वो लेस देन 7 हो जाएगा। कूल कूल, गुड टू गो। ठीक है, बेसिक। अब चलते हैं, अब बात करते हैं हम हमारे तीसरी कैटेगरी की, जो है हमारे कौन से वाले? न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड कैसे होंगे भाई? न्यूट्रल ऑक्साइड, सो न्यूट्रल ऑक्साइड्स होने वाले हैं हमारे कौन कौन से? जो एसिडिक भी ना हो और बेसिक भी ना हो, जिनका पीएच 7 के बराबर हो। तो न्यूट्रल ऑक्साइड सबसे बड़ा गया, पीएच भाई 7 के इक्वल होना चाहिए इनका सॉल्यूशन का। कौन कौन से हैं? कुछ ही हैं, NO, CO, N2O, और जो आप पीते हो, क्या पीते हो? पानी पीते हो ना, और कुछ तो नहीं? यस, पानी ही पीते हैं। तो ये आ गया आपका
ये 4 होते हैं बस, इनके अलावा कोई नहीं। NO, CO, N2O एंड H2O। क्लियर? अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात जहाँ पे हमें ध्यान देना है। आपका ध्यान अब सब यहाँ पे केंद्रित हो जाना चाहिए। जो चौथा है वो है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, भाई मैंने ऑक्साइड का नेचर बना दिया तो आप हाइड्रोक्साइड का भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। वाटर ऐड करो वही होने वाला है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में आपको क्या करना है, सोचना, ध्यान से सोचना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं विच आर, जो कि हमारे शो करें, शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो, दोनों के दोनों, ठीक है। ये बात आती है हमें समझ में। तो इनमें कौन कौन आता है कैटेगरी में, ध्यान से देखना। अगर अपन S और P ब्लॉक की बात करें, है ना, उनको कैटेगराइज करके बता रहा हूं मैं S और P ब्लॉक को। तो हमारा जैसे बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ योर विच वन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसी के साथ साथ SN और PB के ऑक्साइड, SNO, SNO2, SNO2, PBO, PBO2, ये सब के सब आपके एम्फोटेरिक होने वाले हैं, एम्फोटेरिक होने वाले हैं, ठीक है जी, एम्फोटेरिक होने वाले हैं, ये सब के सब आपके एम्फोटेरिक होने वाले हैं, ठीक है जी। क्लियर है? ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम का हो गया, गीलियम का भी हो, आपका एम्फोटेरिक हो जाएगा, ठीक है। जिगजैग वाले आपके एम्फोटेरिक हो जाएंगे। सिंपल है, ये तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इनमें आते हैं डी ब्लॉक के, वो जो हमें ध्यान नहीं रहते हैं, ठीक है। किनके हमें ध्यान रखने हैं? अब डी ब्लॉक वाले जो हमें ध्यान नहीं रहते। अब ध्यान से सुनना, डी ब्लॉक में कैसे करते हैं, यही एम्फोटेरिक की बात लेके चल रहा हूँ मैं आगे, ठीक है। BeO, Al2O3, ZNO, SNO, SNO2 और PbO2, ये हो गए, ठीक है। अब इन पे गौर फरमाइएगा, डी ब्लॉक वालों पे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से होंगे, देखो जो डी ब्लॉक्स के हैं, इसमें एक सिंपल सा रूल फॉलो होता है जो मैं आपको समझा देता हूँ। क्या होता है वो, कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और नेचर का बड़ा सिंपल सा रूल है, क्या है देखो, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ए पॉइंट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +2, +3 हो, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +5, +6 या +7 हो, या +8 भी कुछ की होती है, तो उनका नेचर होगा एसिडिक, इसका नेचर होगा इन वालों का एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, और इनका हो जाएगा बेसिक। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब 4 से कम जो डी ब्लॉक के ऑक्साइड्स है, उनका होता है बेसिक, 4 वालों का एम्फोटेरिक, और 4 से ज़्यादा वालों का एसिडिक। इसमें बस 2 एक्सेप्शंस हैं जो ध्यान रखने हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ इन एक्सेप्शंस को मेरे प्यारे बच्चों। एक्सेप्शन जो इनको फॉलो नहीं करते वो है आपका Cr2O3 और V2O5। Cr2O3 और V2O5 को बस संभाल लो, यू विल गुड टू गो, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपके हो जाते हैं किस नेचर के, एम्फोटेरिक के, एम्फोटेरिक नेचर के। ये दोनों के दोनों एम्फोटेरिक है, बाकी सब आप इस टेबल से निकाल सकते हो। अगर मान लो मैंने पूछा कि बताओ MnO2 कैसा होगा, तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4, तो आ गया ये रहा +4, तो दैट इज एम्फोटेरिक। मैं पूछूं अगर MnO कैसा होगा, तो MnO भी आप निकाल सकते हो। कैसे? MnO +2 में, +2 मतलब बेसिक नेचर हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब सारे टिप्स पे हो जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। बस इतना ध्यान रख लो डी ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक का इसमें कंसाइज हो गया, जो जिगजैग वाले हैं वो आपके एम्फोटेरिक हो जाएंगे। BeO, Al2O3 और ZNO एम्फोटेरिक है। ये रहा डी ब्लॉक का पूरा हो गया, जिस विद एक्सेप्शन जो Cr2O3 और V2O5 क्यों हैं, अपनी टेबल से मैच नहीं कर रहे, क्योंकि ये है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये +3 में आएगा जो कि बेसिक आता है अपनी टेबल के अकॉर्डिंग, इसका निकालोगे तो +5 आएगा जो एसिडिक आता है अपनी टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल। और ये वीडियो ध्यान से देख लेना, मजे आ जाएंगे। शॉर्ट हमेशा केमिस्ट्री जो कहते हो ना कि सर कैसे करें, तो दिस इज द वे हाउ टू डू इट।
अगर अच्छा लगा ये 5 मिनट केमिस्ट्री तो ज़रूर कमेंट करना, डू लाइक शेयर इट, अपना प्यार ज़रूर देना कमेंट में, ताकि मैं और अच्छे ऐसे वीडियोज़ लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू।